नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और मैं आपके साथ हूं हैप्पी राजा। आज मैं आपको एक ऐसी ब्यूटी गर्ल से मिलवा रहा हूं जिनका कि फिल्म लाइन में जाने का एक बहुत ही बड़ा सपना था और वो सपना साकार भी हो रहा था। सबसे पहले इस ब्यूटी गर्ल ने फिल्म जगत में जाने के लिए डांसिंग को चुना और डांसिंग में काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो रही थी। पूरे अलीगढ़ शहर में आसपास के क्षेत्रों में इस ब्यूटी गर्ल का अच्छा खासा नाम हो चुका था। लेकिन 2008 में एक ऐसी घटना घटी कि ये ब्यूटी गर्ल एक ऑडिशन के लिए घर से निकली ही थी कि अचानक इनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में इनके सिर में काफ़ी चोट आई और इनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। इलाज के दौरान इनको मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जब ये बात पूरे अलीगढ़ शहर में फैली, जो अलीगढ़ में रह रहे इनके जो प्रशंसक थे उन्होंने दुआ प्रार्थना करना शुरू की और कहीं ना कहीं एक ऐसा चमत्कार हुआ कि ये ब्यूटी गर्ल फिर से जीवित हो उठी और अचानक से इनमें सांस आ गई और उसके बाद फिर से इन्होंने मोर्चा संभाला। फिर से ये स्टेज पर उतरी और फिर से डांस करने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये स्टेज पर थिरकती थी तो इनके सिर में दर्द होता था। उस दर्द की वजह से इस कारण इन्होंने डांस को छोड़ा। फिर इन्होंने एक्टिंग और मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाया। एक्टिंग में भी इन्होंने पूरे अलीगढ़ में काफ़ी नाम कमाया और 7-8 फिल्मों में काम करने के बाद इनको बॉलीवुड में चांस भी मिला। बॉलीवुड में इन्होंने फिल्म में भी काम किया। काम करने के बाद फिर स्थिति ये होने लगी कि धीरे धीरे इनका फैट बढ़ने लगा। जब इनका फैट बढ़ने लगा तो मॉडलिंग इनके हाथ से निकल चुकी थी और एक्टिंग में जो ये रोल चाहती थी, लीड रोल, वो रोल भी इनके हाथ से निकल गया। लेकिन इस ब्यूटी गर्ल ने हार नहीं मानी। उसके बाद इन्होंने एक और कठिन तरीका फिल्म लाइन में घुसने का सोचा, वो था सिंगिंग। और आज ये सिंगिंग में अच्छा खासा नाम कमा चुकी हैं। लोग इनकी आवाज़ के दीवाने हैं। इनकी सुरीली आवाज़ को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। क्योंकि अब ये स्टेज प्रोग्राम करती हैं, वे माता रानी के जागरणों में गाना गाती हैं। कुछ लोग तो केवल इनको सुनने के लिए ही आते हैं। तो मैं मिलवा रहा हूँ आज की ब्यूटी गर्ल मिस डिम्पल उर्फ लवली चौहान, जो आपके सामने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं इस समय रामनगर ITI पर। यहाँ आने का एक बहुत बड़ा मकसद है। मैं आज आपको एक ऐसे स्टार से मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग हर जगत में बहुत नाम कमाया है। और बचपन से जो इनका डांस का शौक़ था वो कहीं इस समय कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी रही हैं जिसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन उन्होंने इस बॉलीवुड लाइन को छोड़ा नहीं। आज भी वो डटकर मुकाबला कर रही हैं इस चीज़ से और कहीं ना कहीं इसी लाइन में अपना कैरियर बनाने की उम्मीद से लगी हुई हैं। अलीगढ़ शहर में एक ऐसी आवाज़ है, अगर एक बार कोई सुन ले तो वो उस आवाज़ का दीवाना हो जाता है। आज लॉकडाउन की जो स्थिति है, इस समय पर अलीगढ़ के सभी कलाकार अपने घरों में बैठे हुए हैं और अपना समय बिता रहे हैं। तो मैं आज आपको मिलवाना चाहूँगा उन जानी मानी हस्ती से जो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम लवली चौहान है। मैं अलीगढ़ में रहती हूँ।
हेलो एवरीवन, हाय। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जी सर, मैं अलीगढ़ में रहती हूँ। तो लवली जी, आप ये बताइए, आपको एक्टिंग का शौक कहाँ से लगा? सर एक्चुअली मैं पहले डांस करती थी और शायद वो मेरे आप कहें ब्लड में था। मेरी मम्मा को बहुत शौक था ये सब कुछ करने का, बट वो सक्सेस नहीं हो पाई। उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स थी कुछ, तो मुझे मेरी फैमिली ने शुरुआत से बहुत सपोर्ट करा है। मैंने जहाँ बोला, मैंने जो बोला, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वही कराया है। तो आज मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ एज बिकॉज माई पेरेंट्स। आपने डांस किस वजह से छोड़ा है? सर एक्चुअली डांस छोड़ने का रीज़न ये था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2008 में। उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन रही थी, मतलब मैं बचूंगी या नहीं भी इसका भी कोई क्लियरेंस नहीं था, तो इस वजह से मेरा डांस छूट गया। डांस के बाद फिर आपने किस लाइन में हाथ आजमाने की कोशिश की थी? सर एक्चुअली मेरा जब मैं स्टार्टिंग से ही मैं म्यूज़िक में ही हूँ, मतलब बचपन से मैं 3-4 साल की थी, मैं तभी से डांस में, मतलब मैं म्यूज़िक में ही हूँ स्टार्टिंग से। अगर कभी मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो वो भी मेरी म्यूज़िक सुन के ही ठीक होती है, तो मैं म्यूज़िक नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने अपना प्रोफेशन आजमाया है अब सिंगिंग का। हमारे साथ हैं ये लवली चौहान, जो कि अलीगढ़ में अच्छा खासा नाम कमा चुकी हैं और काफ़ी दिनों से कई फिल्मों में लवली जी ने काम किया है। कुछ फिल्में आपने इनकी देखी भी होंगी, तो ज़रा कुछ फिल्मों के आप नाम बताइए, किन किन फिल्मों में आप काम कर चुकी हैं अब तक? मैंने काम करा है देवर नहीं मेरा बेटा है, एक्चुअली वो फीचर फिल्म थी, और पतिव्रता, और दहेज और कानून, सती अनसुईया, और दर्द का साथ, हाई जवानी, और एक्चुअली मैंने आज तक में भी काम करा है वारदात और खौफ में, नाट्य रूम पादन, मैंने एड में भी काम करा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे अलीगढ़ में कुछ कलाकार ऐसे हैं, कभी कभी उनकी किस्मत साथ नहीं देती और कभी कभी कुछ कामयाब हो भी जाते हैं तो पैसा आड़े आ जाता है, क्योंकि ये जो लाइन है ये दोनों चीज़ दिखती है, कहीं पैसा चलता है तो कहीं किस्मत चलती है। लेकिन इनके साथ एक 2008 में जो हादसा हुआ था, एक्सीडेंट जो हो गया था, जिसकी वजह से डांस का जो इनका एक एम था वो कहीं ना कहीं छूट गया। अब उसे छोड़ने के बाद में इन्होंने सिंगिंग को अपनाया है और सिंगिंग को अपनाने के बाद में आज अलीगढ़ की ये वो आवाज़ बन चुकी हैं जिनको केवल देखने के लिए हज़ारों की भीड़ लग जाती थी, और आज ये अपना समय अपने घर में बिता रही हैं लॉकडाउन के चलते। जब लॉकडाउन के बाद आगे आप क्या करना चाहेंगी? सर लॉकडाउन के बाद अभी मेरी प्रिपरेशन अपनी सिंगिंग में ही है। मैं सोती भी सिंगिंग के संग हूँ और मैं उठती भी अपने म्यूज़िक के साथ ही हूँ। लॉकडाउन के बाद मैं बस यही अपना म्यूज़िक में कुछ एल्बम लॉन्च होंगी मेरी, और यही बस मुझे अपने शोज़ करने हैं, मुझे कंटिन्यू म्यूज़िक ही करना है। अच्छा, अलीगढ़ की जनता आपके मुंह से एक कोई सॉन्ग अगर सुनना चाहेंगी तो आप अपना कोई भी फेवरेट सॉन्ग गा के बता सकती हैं। जी। यूं तो दुनिया बसेगी, तन्हाई फिर भी डसेगी, जो जिंदगी में कमी थी वो कमी तो रहेगी, वो कमी तो रहेगी, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। थैंक यू। अच्छा, आपकी जो सिंगिंग का जो शौक़ है, कहीं ना कहीं जब हम ऐसी स्थिति देखते हैं एक्टिंग लाइन या बॉलीवुड लाइन या फिल्म लाइन में, कहीं ना कहीं परिवार में कुछ लोग इसका ऑब्जेक्शन उठाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई है? जी सर, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी और मेरे आस पड़ोसी भी, मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी, जिन्होंने तो कुछ हद तक ये भी बोल दिया कि ये लाइन छोड़ दो वरना हम तुमसे कांटेक्ट छोड़ देंगे। मेरी मम्मी पापा हमेशा मेरा साथ देते हैं। उन्होंने बस मेरे को एक ही बात बोली है, बेटा तुम कुछ करो तब भी दुनिया बोलेगी, तुम कुछ नहीं करोगे तब भी दुनिया बोलेगी, सबसे बड़ा रोक के क्या कहेंगे लोग। ये सिखाया मेरे मम्मी पापा ने। तो आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जहां आपके माता पिता ने आपका साथ दिया हो, तो हम चाहेंगे कि आप उस समय को हमारे साथ शेयर करें। जी, एक्चुअली 2008 में मैं एक बहुत बड़े डायरेक्टर आए थे मुंबई से। इत्तेफाक ये हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं रोड पे गिर गई, मेरे बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हुई, कहीं भी खुली चोट नहीं लगी, इंटरनल चोट लगी, मुझे मेडिकल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टरों ने जनरल एक ड्रिप चला दी, बोलते हैं देखते रहिएगा बस।
उन्होंने कुछ मतलब रिएक्शन ही नहीं दिया कि वो जाके देखें, मुझे अच्छे से ट्रीट करें या बड़े डॉक्टरों को बुलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं करा। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बनी, वो जो मेरा इंटरव्यू मैं जिनका लेने जा रही थी उन्होंने बहुत सारी कॉल्स करी अमेरिका वगैरह काफ़ी जगह में, तो डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर पड़ा, सीनियर डॉक्टर लौट कर आए, मुझे अच्छे से ट्रीट करा गया, मुझे वेंटिलेटर मिल गया। वेंटिलेटर पे से मुझे तीसरे दिन डॉक्टर डिक्लेयर करने वाले थे, मेरे पेरेंट्स से उन्होंने कहा कि सिस्टर अब हम हटा देते हैं, बॉडी फूल जाएगी। उनका कहना ये था कि सिस्टर बॉडी फूल जाएगी, वो ये नहीं बोले थे कि ये जिंदा है या सांस है, वो सीधा ये बोले सिस्टर बॉडी फूल जाएगी, हम हटा देते हैं। मेरी मम्मी बहुत रोई थी, मेरे पेरेंट्स बहुत रोए थे, मेरी फैमिली बहुत रोई थी, क्योंकि उनके ऊपर एक आप खुद सोचिए कि यंग बच्चा, वो भी इतना एक्टिव, वैसे बच्चे तो सभी को अपने प्यारे होते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला डॉक्टर साहब प्लीज़ 5 मिनट और रुक जाइए। देखिए मेरे नाम से यहाँ मस्जिद में भी दुआएं हुई और चर्च में भी हुई और मंदिरों में भी हुई। इत्तेफाक ये रहा, मेरे भगवान का हाथ रहा मेरे ऊपर, आप सभी लोगों की दुआएं रही कि मैं बच गई। कंडीशन ये थी, डॉक्टर बोले थे मैंने हटा देते हैं। मेरी मम्मी बैठी हुई थी, मेरी आँख पथरा गई थी, वो हल्की सी खुली, उसमें से आंसू निकला और मेरी उंगली ऐसे हुई। तो मेरी मम्मी ने एकदम से बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर को लगा कि शायद ये ख़त्म हो गई और इनकी मम्मी को पता लग गया। डॉक्टर आए भागे भागे, डॉक्टर ने टॉर्च वगैरह मेरी आंखों पे जला कर देखा। तो आज भी वो डॉक्टर बिलीव नहीं करते, मैं वही लड़की हूँ जो उस टाइम पे इतनी सीरियस कंडीशन में थी। आज मैं बहुत ठीक हूँ, मेरे भगवान का हाथ है मेरे ऊपर, आप सब लोगों का साथ है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं सिंगिंग कर रही हूँ, बहुत अच्छी चल रही है मेरी सिंगिंग। आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो ज़रूर मैं बहुत आगे जाऊँगी। क्योंकि जब ऐसी घटना किसी के साथ बीतती है तो कहीं ना कहीं परिवार में एक दुख का माहौल बन जाता है। तो हम आशा करते हैं कि लवली चौहान इसमें सिंगिंग की इस लाइन में अपना मुकाम हासिल करें और एक बहुत बड़ी कलाकार बनकर उभरें। अच्छा लवली जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, इस कोरोना की महामारी में सोशल डिस्टेंस को लेकर आप अलीगढ़ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए हमारी अलीगढ़ की जनता बहुत अच्छी है, बहुत वेल एजुकेटेड है, वो सभी लोग रूल्स का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। बट कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ लोग भड़का देते हैं, या समझ लीजिए कुछ लोग समझ नहीं पाते, बस वो लोग थोड़ा रूल्स तोड़ रहे हैं। बट वो लोग भी धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं। बहुत अच्छा अलीगढ़ में माहौल है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ईश्वर ने चाहा तो कोरोना बहुत जल्दी हमारे दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का सच।